जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर design of pre-stressed concrete structure shall be as per the clause 17 to 24 section 3 of IS 456 2000 में भी हम लोग देख सकते हैं एक्सेप्ट एज मॉडिफाई एंड सप्लीमेंट्री, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत. द इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेस shall also be taken into account in assessing load and forces. थर्ड वन है हमारा द डिडक्शन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन. जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग टेंडन है उसका डिडक्शन shall be considered for the determination of area. Shall be deduction for the determination of area, centroid and moment of inertia of the section. अब है कि डिडक्शन क्या है, कैसे हम लोग डिडक्शन करेंगे. डिडक्शन फॉर प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, प्री स्ट्रेसिंग टेंडन को कैसे डिडक्ट करना है. कैलकुलेटिंग एरिया, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. ये सब ऑलरेडी हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया का जानते हैं. अब है डिडक्शन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन shall be made. डिडक्शन हम लोग कैसे यूज करेंगे. In the case of pre-tension member, where the pre-stressing tendon are single wire distributed on the cross section or strands of wire of relatively a small cross sectional area, allowance for the pre-stressing tendon need not be made. Where allowance is made, जहां हमारा अलाउंस में होगा, इट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ m-1 टाइम द एरिया ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, m बीइंग द मॉड्यूलर रेशियो. m क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है. m-1 टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. m क्या है हमारा, m मॉड्यूलर रेशियो है, इससे हम लोग माइनस कर देंगे. इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, वो जो केस था हमारा प्री टेंशनिंग के केसेस में डिडक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं. डिडक्शन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन में अगर हम लोग प्री टेंशन मेंबर यूज करते हैं, इट सेल बी द बेसिस ऑफ m-1 टाइम द एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन. इसको हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं. कितना डिडक्ट कर सकते हैं, m-1. m क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है. मॉड्यूलर रेशियो ऑलरेडी निकालने के लिए जानते हो, निकाल लेना है, उसमें 1 माइनस कर देना है और जितना भी एरिया हमारा जनरल आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देना, उतना एरिया को हम लोग डिडक्ट कर देंगे. इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर, डिडक्शन सेल इनवेरिएबल बी मेड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, केबल, डग और शीथ and such other opening, whether they are formed longitudinally or transverse. These deduction need not, however, be made for determining the effect of load applied. हाँ, क्या बोल रहा है, कितना पेज नंबर सर, क्या मेंबर, बोर्ड का पेज नंबर सर कितना है सर? पेज नंबर 30-32 के आसपास में होना चाहिए, देख लो एक बार. ठीक है, 30-32 के आसपास में होगा. क्लॉज नंबर उसमें देखो ना, 18 नंबर के आसपास होगा दिया हुआ. जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट करके दिया होगा. मेरे पास पुराना वाला है, ठीक है, मेरे पास 1980 वाला है, और नया वाला देख लो. थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ज्यादा नहीं है, ये सब चीजें सेम है. ठीक है, तो ये 30 पेज नंबर होगा या तो 18, देखो ना 18 क्लॉज नंबर 18 में देखो. तो ये कंडीशन है. इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेंबर, डिडक्शन सेल इनवेरिएबल बी मेड फॉर प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, केबल, duct
and such other opening, whether they are formed longitudinal or transversely, the deduction need not, however, be made for determining the effect of load applied after the dug. ठीक है, when such a deduction are not made, a transfer area equivalent to m minus 1 time the area of pre-stressing tendon shall be taken in calculation. m मॉडुलर रेशियो ऑलरेडी जान चुके हैं, इसमें भी हम लोग m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी और इरेक्शन. निर्माण के दौरान हम लोग को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो है इन इवेल्युएटिंग द सिलेंडरनेस इफेक्ट. सिलेंडरनेस इफेक्ट ऑलरेडी निकालने के लिए हम लोग सीखे होंगे आरसीसी में. तो सिलेंडरनेस इफेक्ट ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑफ सिलेंडर बीम, कौन कौन सा फैक्टर कंसीडर किया जाता है. बीम ज्योमेट्री को देखा जाएगा, लोकेशन ऑफ लिफ्टिंग पॉइंट देखा जाता है, मेथड ऑफ लिफ्टिंग, किस मेथड से हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, लोकेशन क्या है लिफ्टिंग करने का, बीम का ज्योमेट्रिक क्या है, टॉलरेंस इन कंस्ट्रक्शन. ऑल बीम विच आर लिफ्टेड ऑन वर्टिकल और इंक्लाइंड shall be checked for lateral stability and lateral moment on account of lifting, account of tilting of beam due to inaccuracy in location of lifting point and due to the lateral bow. जब हम लोग निर्माण करेंगे, बनाएंगे बीम को, तो इसमें प्री कास्ट रहता है, पहले से कास्टिंग रहता है, तो उसको सेटअप करना रहता है. तो सेटअप करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसकी ज्योमेट्री को देखते हैं, उसका लोकेशन देखते हैं, कहाँ से हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, टॉलरेंस है कि नहीं कंस्ट्रक्शन में, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में देखते हैं. इसके बाद ये सब करने के लिए हम लोग चेक करते हैं ऑल बीम विच आर लिफ्टेड, जो लिफ्टेड करना है जिसको हम लोग को वर्टिकली या फिर इंक्लाइंड, उसमें हम लोग चेक करते हैं कि उसकी लेटरल स्टेबिलिटी कितनी है, लेटरल स्टेबिलिटी है या नहीं, लेटरल मोमेंट है कि नहीं, टिल्ट अगर करेंगे तो वो कहीं टूट ना जाए. ये सब चीज़ों को देखना है कि कितना हम लोग टिल्ट कर सकते हैं जो कि वो नहीं टूटेगा ड्यू टू इन एक्सेस. फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट लेटरल instability, reference may be made for a specialist literature. The factor shall not be less than 2. फैक्टर जो होगा इसका सेफ्टी फैक्टर 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. For determining the lateral moment due to tilting, realistic value which are not likely to be exceeded in practice shall be assumed for the eccentricity of lifting point and the lateral bow. The maximum tensile stress कितना होगा, सिग्मा गामा आई बाय गामा. One time the lateral moment due to tilting shall not be 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये टिल्टिंग जो होगा वो 1.5 से कम नहीं होना चाहिए. इसके बाद आता है हमारा प्री स्ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट. प्री स्ट्रेसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम इनिशियल प्री स्ट्रेस, मैक्सिमम इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना होना चाहिए. एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस immediately behind the anchorage shall not exceed 80% of the ultimate tensile strength of the wire और बार. इसके बाद हमारा देखते हैं कि कुछ लॉसेस है. लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, लॉस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे डिजाइन कैटेगरी में जो लॉसेस को ध्यान में रखना है उसी के विषय में बताया गया है. लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, while assessing the stresses in concrete and steel during tensioning operation and later in service,
due regard shall be paid to all losses and variations in stresses resulting from creep of concrete, shrinkage of concrete, relaxation of steel, shortening. shortening किसकी वजह से होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। वो और किस में होता है? ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर, कंक्रीट को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये लॉसेस होता है। एंड फ्रैक्शन, स्लीप एंकरेज, unless otherwise determined by the actual test, allowance for these losses shall be made in accordance with the value of a specified। जो वैल्यू हमारा स्पेसिफाइड है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग इसको करेंगे वैल्यू। इन कंप्यूटिंग द लॉसेस इन प्री स्टेज व्हेन untensioned reinforced in reinforced is present, जो present रहेगा, the effect of the tensile stress developed by the untensioned reinforcement due to shrinkage and creep की वजह से होगा, shall be consider हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, उसकी वजह से जो लॉस होगा, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट अंडर लोड की वजह से होता है, सेल भी डिटरमाइन करना होगा फॉर ऑल दी परमानेंटली अप्लाइड लोड इंक्लूडिंग द प्री स्ट्रेस पूरा की वजह से। क्रीप लॉस ड्यू टू लाइव लोड की वजह से होगा स्ट्रेसेस, निर्माण की वजह से कोई चीज हम लोग निर्माण करते हैं, इरेक्शन स्ट्रेसेस एंड अदर स्ट्रेसेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन में भी इग्नोर किया जा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई रखा है, जब मान लो कोई आया अभी 10 मिनट के लिए रखा फिर चला गया तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। द लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग स्टील एंड द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट फाइबर integrated along the line of center of gravity of the pre-stressing steel over its entire length. The total creep strain during any specified period shall be assumed for all practices purpose to be the creep strain due to sustained stress equal to the average of the stresses at the beginning and end of the period. Next है हमारा loss of pre-stress due to shrinkage of concrete. Loss of pre-stress due to shrinkage of concrete shall be produced by the modulus of elasticity of steel and the shrinkage strain of concrete. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते थे loss of pre-stress due to relaxation of steel. रिलैक्सेशन में क्या होता है, जब स्टील को हम लोग कट करते हैं तो रिलैक्स होता है, तो उसकी वजह से क्या लॉसेस होता है। द रिलैक्सेशन ऑफ लॉसेस इन प्री स्ट्रेस स्टील वैरीज विथ टाइप ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। हर स्टील तो उतना अधिक रिलैक्सेशन नहीं लेता है, कुछ कुछ स्टील ज्यादा लेगा कुछ कम लेगा, तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्टील पे। इनिशियल प्री स्ट्रेस एज कितना हो गया उस स्टील का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस समय टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देयरफॉर शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल करके डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हेन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आर नॉट अवेलेबल, जब हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं अवेलेबल होगा, देन रिलैक्सेशन ऑफ लॉसेस मे बी एज्यूम। इनिशियल स्ट्रेस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, अगर इनिशियल स्ट्रेस 0.5 FP है तो रिलैक्सेशन लॉसेस वहां पे 0 होता है। अगर 0.6 है FP है तो 35 है, 0.7 है तो 70 है, 0.8 है तो 90 है। ये हमारा ऑलरेडी कोड में दे रखा है, इसका हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर टेंशन एट हायर टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू larger lateral load, greater relaxation losses and specified by the engineer in charge shall be allowed. No reduction in the value of the relaxation loss
should be made for a tendon with a load equal to or greater than the relevant jack force that has been applied for a short time period to the anchorage of the tendon. लास्ट ये हमारा बचता है लॉसेस में, अभी नेक्स्ट है, लास्ट नहीं कह सकते, शॉर्टेनिंग, लॉसेस ऑफ शॉर्टेनिंग ड्यू टू कंक्रीट, शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से। तो उसको कैसे होता है? दिस टाइप ऑफ लॉसेस अकर व्हेन द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन अपॉन रिलीज फ्रॉम टेंशनिंग डिवाइस cause the concrete to be compress हो जाएगा। Thus losses in proportional to the modular ratio and initial pre-stress in the concrete and shall be calculated, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें के लिए एज्यूम करेंगे कि टेंडन आर लोकेटेड देयर सेंट्रॉइड, उसको कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि टेंडन जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है? सेंट्रॉइड में। फॉर प्री टेंशनिंग द लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसेस इन टेंडन एट ट्रांसफर शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द मॉड्यूलर रेशियो बेसिस यूजिंग द स्ट्रेसेस इन द एडजेसेंट कंक्रीट। सेकेंड वन, फॉर मेंबर with post tension tendon which are not stresses, simultaneously there is a progressive losses of pre-stress during transfer due to gradual application of the pre-stressing force. This loss of pre-stresses should be calculated on the basis of half the product of the stresses in the concrete adjacent to the tendon averaged along their length and the modular ratio. Alternatively, the losses of pre-stress may be exactly computed based on the sequence of tensioning. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू स्लिप ऑफ एंकरेज। स्लिप ऑफ एंकरेज की वजह से क्या होगा? एनी लॉस of pre-stress which may occur due to slip of wire during anchoring or due to this strain anchorage shall be allowed for in the design. Loss due to slip in anchorage is of an special importance with short member and the necessary additional elongation, extra हम लोग elongation ऐड करेंगे। elongation should be provided for at the time of tensioning to the compensate of these losses. इस these losses को हम लोग compensate करने के लिए extra elongation provide करेंगे। नेक्स्ट है हमारा losses of pre-stress due to friction. Loss of pre-stress due to friction. The design shall take into consideration all losses in pre-stress that may occur during tension due to friction between the pre-stressing tendon and the surrounding concrete or any feature attack to the steel or concrete. For a straight or moderate curve structure with curve or a straight cable, the value of pre-stressing force Px at a distance x meter from the tensioning end and acting in the direction of the tangent to the curve of the cable shall be calculated. Px is equal to P naught e के पावर माइनस म्यू अल्फा प्लस kx। ये ऑलरेडी हम लोग सीखे थे, हम लोग इसमें वेयर देखे थे। पी एक्स क्या है, पी नॉट क्या है हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है हमारा, अल्फा क्या है कम्युलेटिव एंगल है, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इन कर्व में है। अगर हमारा स्मूथ स्टील मूविंग ऑन स्मूथ कंक्रीट पे मूव करेगा तो म्यू का वैल्यू 0.55 होता है,
steel moving on steel fixed to duct देन म्यू क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। स्टील मूव करेगा ऑन लीड पे तो म्यू का वैल्यू 2.5 होता है। के हमारा क्या था कोफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट, कोफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट था हमारा। इसको हम लोग कंसीडर करते थे 15 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इसका रेंज है 15 इंटू 10 टू द पावर 4 टू 50 इंटू 10 टू द पावर 4 पर मीटर। यहाँ तक ये रेंज है, तो हम लोग मिनिमम रेंज को कंसीडर करते थे के का वैल्यू में, और ये सारे चीजों को कैलकुलेट करते थे। नेक्स्ट है हमारा कंसीडरेशन अफेक्टिंग डिजाइन डिटेल। कंसीडरेशन क्या क्या है? ट्रांसमिशन जोन इन प्री टेंशनिंग मेंबर, transmission length, the consideration effect in the transmission length shall be, first है हमारा the transmission length depend on the number of variable, the most important being the strength of concrete at transfer, the size and the tendon, the surface deformation of the tendon and the degree of compactness of the concrete should be concrete around the tendon. The transmission, second one, the transmission length may vary depend on the side condition and therefore should be determined from test carry out under the most unfavorable condition. In the absence of value based on actual test, the following value may be used. इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है जिसको यूज कर सकते हैं। वो वैल्यू है फॉर प्लेन एंड इंडिडेड वायर अगर रहेगा 100 इंटू 5 क्या है 5 द डायमीटर ऑफ द टेंडन। फॉर क्रीप वायर रहेगा तो 65 इंटू 5 यूज करेंगे। स्ट्रेंडर रहेगा तो हमारा 30 इंटू 5 का हम लोग यूज करेंगे। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन लेंथ अप्लाई टू वायर ऑफ डायमीटर नॉट एक्सीड 5 mm एंड स्ट्रैंड ऑफ डायमीटर नॉट एक्सीड 18 mm। 18 mm से ये ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ये जनरल था, और इसी टाइप का हमारा बहुत सारा है जो कि थोड़ा थोड़ा देखना है। ये मेन था हमारा, लॉसेस को हम लोग को कंसीडर करना रहता है। इसके बाद है इंड जॉन है, बियरिंग स्ट्रेसेस है, बर्स्टिंग टेंसाइल फोर्सेस है, उसको भी देखते हैं। उसका हम लोग उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी सब का ज्यादा जरूरत है। ट्रांसमिशन रेनफोर्समेंट का जरूरत पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ये जरूरत पड़ेगा। डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हम लोग को सबसे पहले IS 456 का जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखना होगा, उसको पहले सेटिस्फाइड करना होगा। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का यूज करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इसका जरूरत पड़ेगा डिजाइन में। ट्रांसफर रेनफोर्समेंट में क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में क्या होगा। द अमाउंट एंड स्पेसिंग ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट shall be governed by shear on and torsion consideration. It is however desirable to provide transfer reinforcement in the wave when the wave is thin and cable are located in the wave. Second है, in case of all member subjected to dynamic loading, wave shall be provided with transfer reinforcement not less than 0.3%. इसको ध्यान रखना है, not less than 0.3% of the section area of the wave in plane. The percentage of reinforcement may be reduced to 0.2% in member
where the depth of wave is not more than 4 times, not more than 4 times the thickness of the wave. ठीक है, this value may be reduced to 0.2 and 0.15% respectively when high strength reinforcement is used. इसका बहुत यूज होगा इस लाइन का। ठीक है, ये सेकंड जो देखे, इन केस ऑफ ऑल मेंबर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोडिंग वेव सेल बी प्रोवाइडेड। वेव कितना हम लोग वेव कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? ट्रांसफर एनफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.3%, जितना भी होगा उसका 0.3% से कम नहीं प्रोवाइड करेंगे। इन सेक्शनल एरिया ऑफ द वेव इन प्लेन द परसेंटेज ऑफ एनफोर्समेंट में बी रिड्यूस, घटा सकते हैं 0.2%, हाँ 0.2% इन मेंबर वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इज नॉट मोर देन 4 टाइम्स। ये ध्यान रखना है, कहाँ पे? जहाँ पे वेव इज नॉट मोर देन 4 टाइम द थिकनेस ऑफ द वेव। इस लाइन को ध्यान देना है। दिस वैल्यू में बी रिड्यूस टू 0.2 and 0.15% रिस्पेक्टिवली व्हेन हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट इज यूज। जब हम लोग हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट ऑलरेडी जान रहे हैं हम, FE 415, 500, 600, 650 तक अभी मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट कहता है, इन केस ऑफ मेंबर नॉट सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोडिंग रेनफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइडेड when the depth of wave is more than 4 times the thickness. Such reinforcement shall not be less than 0.1% of the sectional area of the wave in plane. The reinforcement shall be spaced at a distance not greater than the clear depth of the wave, and the size of such reinforcement shall be as small as possible. चौथा पॉइंट कह रहा है, रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ लिंक और हेलिक्स शेल बी प्रोवाइडेड। रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ लिंक और हेलिक्स घुमा घुमा करके हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ हैवी कंप्रेशन और शॉक लोडिंग टू रेसिस्ट द इंड्यूस टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये ट्रांसफर रेनफोर्समेंट का केसेस में ये चीजों को ध्यान देना है। अब है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। जब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देंगे तो क्या ध्यान रखना है? ये मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ 0.2% ऑफ द टोटल कंक्रीट एरिया। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ 0.2% ऑफ टोटल कंक्रीट एरिया shall be provided in all cases except in the case of pre-tension unit of a small section. This reinforcement may be reduced to 0.15% in the case of high yield strength deform reinforcement. The percentage of steel provided both tension and untension taken together should be sufficient so that when the concrete in the pre-compressed tensile zone cracks, the steel is in a position to take up the additional tensile stresses transferred onto it by the cracking of the adjacent fiber of concrete, and a sudden failure is avoided. Sudden failure is avoided. Second point कहता है इसी में, when the depth of the wave exceed 50 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ वेव 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, longitudinal distribution reinforcement not less than 0.05% of the area of the
web shall be provided on each face. The spacing of the individual bar of such reinforcement shall not exceed 20 centimeter. थर्ड है हमारा all untension longitudinal reinforcement shall be restrained in the lateral direction. मना ही होगा हमारा ऑल ऑन टेंशन, जितना भी ऑन टेंशन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा सेल बी रिस्टेनेड इन द लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन में वो मूव नहीं करे। ये है, बाकी चीजें एक बार और ध्यान दे लेना है। तुम लोग के पास भी है IS कोड, उसको भी रिवाइज कर लेना।